आइंदा माली साल का विफाकी बजट जीडीपी के 7.7% मालियाती खसारे के साथ आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना इसाक डार 6,500 अरब से जायद खसारे के साथ 13,800 अरब रुपए से जायद का बजट पेश करेंगे। नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना इसाक डार माली साल 2023-24 का 13,800 अरब रुपए से जायद का बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे। बजट में 7,300 अरब रुपए कर्ज और सूद की अदायगी के लिए मुख्तस। ज़राए ने बताया है टैक्स आमदन का हदफ 9,200 अरब रुपए रखने की तजवीज है। नॉन टैक्स आमदन हदफ 2,800 अरब रुपए, जबकि 1,300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस होंगे। नए माली साल का तरक्याती बजट 1,150 अरब रुपए का होगा। सूबों को कौमी महासिल से 5,244 अरब रुपए मिलने का तखमीना है। विफाक का बजट खसारा 6,000 अरब रुपए से जायद होगा। दिफा के लिए 1,800 अरब रुपए का तखमीना है। अरकान पार्लियामेंट को 90 अरब तरक्याती स्कीमों के लिए मिलेंगे। बजट में वज़ीर आज़म की स्कीमों के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी बजट का खसारा जीडीपी का 6.4%, जबकि विफाक और सूबों के बजट का खसारा 4.8 से 5% तक रहने का तखमीना लगाया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 20 से 30% बढ़ने और पेंशन में 20% इजाफे का इम्कान है। बजट में पेंशन के लिए 700 अरब रुपए से जायद, जबकि वजारतों के लिए 650 अरब रुपए रखने की तजवीज है। $1,00,000 पाकिस्तान ला सकते हैं, आमदन का नहीं पूछा जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में नया एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया गया है। ARY को हासिल फाइनेंस बिल के अहम खदोखाल के मुताबिक बैरून मुल्क से गैर मुल्की करेंसी लाने की हद बढ़ाने के लिए कवानीन मुतारिफ कराए जा रहे हैं। बैरून मुल्क से आने वाले 1 साल के दौरान $1,00,000 तक साथ ला सकेंगे। इनसे जरिए आमदन नहीं पूछा जाएगा। इस वक्त 50 लाख रुपए या इसके बराबर करेंसी जरिए आमदन जाहिर किए बगैर पाकिस्तान लाई जा सकती है। गैर मुल्की करेंसी के जखीरा अंदोजों और अफराद के खिलाफ भी एक्शन होगा। फाइनेंस बिल में अहम कानून साजी मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। गैर मुल्की करेंसी की जखीरा अंदोजी पर जुर्माने के साथ कैद का कानून भी बनाया जाएगा। नए कानून का इतलाक गैर मुल्की करेंसी की जखीरा अंदोजी करने वाले इदारों और अफराद दोनों पर लागू होगा। आइंदा बजट में डॉलर बाहर ले जाने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज है। फाइनेंस बिल दस्तावेज के मुताबिक क्रेडिट और डेबिट कार्ड से डॉलर में अदायगियां करने पर टैक्स 5% करने की तजवीज दी गई है। ज़राए के मुताबिक इनकम टैक्स की शक्ल 236 के तहत ऑफशोर डिजिटल खदमात पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 15% करने का इम्कान है। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए टैक्स में रियायत देने की तजवीज दी गई है। ओवरसीज की किराए की आमदन पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह कम करके 1% करने, प्रॉपर्टी खरीदने पर विद होल्डिंग टैक्स 2% से कम करके 1% और सालाना 2 करोड़ की किराए की आमदन पर 10% फिक्स टैक्स मुकर्रर करने की तजवीज दी गई है। तामीराती सामान की सप्लाई पर टैक्स 4 से बढ़ाकर 5% और कॉन्ट्रैक्टर्स पर 7 साल के लिए टैक्स 4.5 से बढ़ाकर 5.5% करने की तजवीज है। सुपर टैक्स में प्रोग्रेसिव रिजीम की तजवीज भी है। सालाना 15 से 20 करोड़ रुपए के मुनाफे पर 1% सुपर टैक्स की तजवीज दी गई है। सालाना 20 करोड़ से जायद से 50 करोड़ तक सुपर टैक्स दर्जा बदर्जा 10% करने की तजवीज दी गई है। आइंदा माली साल के लिए मुख्तलिफ शोबों के अहदाफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ का हदफ 3.2% रखने का फैसला किया गया है। दस्तावेज के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और गैस डिस्ट्रीब्यूशन की ग्रोथ का हदफ 2.2% मुकर्रर कर दिया गया। होलसेल एंड रिटेल सेक्टर की ग्रोथ का हदफ 2.8%, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन शोबे की ग्रोथ का हदफ 5%, तालीम का हदफ 3%, निजी शोबे की पैदावारी ग्रोथ का हदफ 5%, रियल एस्टेट के शोबे की ग्रोथ का हदफ 3.6%, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस के शोबे की ग्रोथ का हदफ 3.7% मुकर्रर किया गया है।